नमस्कार। आज मैं काव्य पाठ करने वाली हूँ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक। भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर। खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह खुद ब खुद। कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपी। मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है। दृढ़ हनो कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है कौन। मनु। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर, निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ, शाखाएं डालियाँ झूमकर झपटकर। चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर कि अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात। तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर। गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह का प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। भव्य अजानुभूज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बांध गई। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। सूनापन सेहरा अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे। शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर। छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह। अरे हाँ, सांकल ही रह बजती है द्वार पर।
कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धंस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। विमन प्रतीक्षातुर कोहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खोह में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर। चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आँखों में किरनीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास। लगता है दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूँ, हृदय में रख लूँ, घुल जाऊँ, मिल जाऊँ, लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत विछत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुँचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसा। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूँगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती हैं जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूँगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया। मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीष्ण सत चित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाज़ा खोलता झांकता हूँ बाहर। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आँखों से देखते हैं विश्व। उदास तारे, हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र।
के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निःसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की ध्वनि से कांपती हैं दूरियां, गुजरते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में, शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पलातक। वह तेरी गुरु है। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियाँ लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग व दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइंस है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। आँखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास एक हरा। स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ? रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो। पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह। अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते। हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे दिख गए। सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है। मेरे किसी भीतरी धागे की आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हाय नुमा, शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेसन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंदतार उच्च निम्न स्वर स्वप्न। उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियाँ। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खींची हुई कोई काली जिह्वा। बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर, शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास, पास पास आ रहा इस ओर दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, शत ध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? अजीब। दोनों ओर नीली गैस लाइट पात, रही जल। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात,
सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, काला वतु वाला, काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थि रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर। गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते रहते, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार, इसी नगर के बड़े बड़े नाम, अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोर्टार, आर्टिलरी सन्नद्ध। धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए, गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यह क्या कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव, आवदार। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष। चेहरे वे मेरे जाने बुझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। भई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा, कुख्यात डोमाजी उस्ताद। बनता है बलवन, हाय हाय, यहाँ वे दिखते हैं भूत पिशाच काय। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर। हृदय में मानो संगीन नोके ही घुस पड़ी बरवर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को एकदम। दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, धक्का पेल, गैलरी से भागा मैं, पसीने से शराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र, विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी। अकस्मात 4 का गज़र कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। उदास मटमैला मन रूपी वल्मीक चल विचल हुआ सहसा, अगणित काली काली हाइफन डैसों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत। सब ओर बिखराव,
मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते। यद्यपि आंगन में नल जोर मारता, जल खखारता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाव, घिराव, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़कें, सेना ने घेर ली हैं सड़कें। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। सांस लगी हुई है, जमाने की जीव निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। चौराहा दूर से ही दिखता, वहाँ शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तलखोह अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े। किसी एक अति दीन पागल के धन वे, हाँ वहाँ रहता है सिरफिरा एक जन। किंतु आज इस रात बात अजीब है। वही जो सिरफिरा पागल कतई था, वह एकाएक जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। छोड़ सिरफिरा पवन बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान, आत्मोद बोध में। खूब भई जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई। क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरंभरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कणात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए। हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गरम है, इसीलिए भरम है। सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन। निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि शुनः शेप के शाप भ्रष्ट पिता, अजीगर्त समान ही। व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। पागल था दिन में, सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय, उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने
क्या नया ला दिया? प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया, किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी, पागलपन है, वृथा आलोचन है। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे ही कारण लग गया मार्शल लॉ वह। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन यह रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित। कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल। किंतु वे उद्यान कहाँ हैं? अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चेतना छटपटा रही है। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा। चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर-थर रेंग गई सिर तक। नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की? कौन है इंगित? भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। बंदूक धाएं धाएं, मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मूंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़। दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि, तेजस्क्रिय, रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे। झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक। प्राकृत जल वह आवेग भरा है। द्वितीयमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकली। खोह की बेडौल भीते हैं झिलमिल। पाता हूँ निज को खोह के भीतर। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ। मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर विभोर आँखों से देखता हूँ उनको। पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर, यह न समय है, जूझना ही तय है। सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर
कत्थई बुजुर्ग गुंबद। सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे। मिनट के कांटों से अलग अलग गतियाँ, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत। मनस में गतिमान 4 अलग मतियाँ। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकीं। शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। घंटा घर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके। गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नज़रों से देखते हैं सब ओर। मानो कि इरादे भयानक चमकते। सुनसान चौराहा, बिखरी है गतियाँ, बिखरी है रफ्तार। गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट। अचानक तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती पथरीली सलवट। दिया सलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार। मानो अनपेक्षित कहीं कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था। गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में। एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता, परंतु अड़ा है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। भागती है चप्पल चटपट आवाज़ चांटों सी पड़ती। पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा। ग्लानि की मितली गलियों का गोल गोल खोह अंधेरा चेहरे पर आँखों पर करता है हमला। अजीब उमसबाज गलियों का रूंधा हुआ उच्छ्वास। भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता। आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। बेचैन आँखों में ये देखती हैं सब ओर, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही हैं। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर। सपाट सूने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है निःसंग। अस्तब्ध जड़ी भूत देखता हूँ उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता पाषाण पीठिका हिलती सी लगती। अरे अरे यह क्या! कण कण कांप रहे जिनमें से झड़ते नीले इलेक्ट्रॉन। सब ओर गिर रही है चिनगियाँ नीली। मूर्ति के तन से झलते हैं अंगार। मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आँखों में बिजली के फूल सुलगते। इतने में यह क्या! भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। खून के धब्बों से भरा अंगरखा, मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा। मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। हाय हाय पितः पितः ओह! चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। चिंता क्या है? मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका रुआंसा सा होता। देह में तन गए करुणा के कांटे। छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली बिजली की चिनगियाँ। रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त। विवेक चलाता तीखा सा रंदा
चल रहा वसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हठ कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा व धाएं धाएं बंदूक धड़ाका। बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। खोहों की गलियों के अंधेरे में एक ओर मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज़ सूने में कांप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पार्श्व प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ सामने मेरे, सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो। विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी इस तरह पंगु। आश्चर्य! नहीं नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदलकर करते हैं चुपचाप, सुराग रस्सी सी कुछ। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए ज़माने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैंने देख लिया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही, शब्दों में गुरुड़ता। वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरगिले कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न एकाएक उठ पड़ा। आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य, अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस द्युति पुरुष ने कहा तब, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। और ज़्यादा गहरा व और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जा रहा हूँ फासलों की खोहों की तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे अरे, वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो सुना था। उसमें तो स्फोट क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर, यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, खूब दुलारता हूँ, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ। जिनको ना मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ। आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा।
डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु अचानक चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भाई वाह, यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाज़ा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे। क्या हुए, कहाँ गए? कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा? ओहो, बंदूक आ गई। वाह वाह, वजनदार राइफल। भाई बखूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान। बीच में कोई जमीन पर पसरा, फैलाए बाहें ढह पड़ा आखिर। मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च कि यह क्या, खून भरे बाल में उलझा है चेहरा। भौहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला। होठों पर सूखी है कत्थई धार, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओफो, एकांत प्रिय, यह मेरा परिचित व्यक्ति है वही। हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलाता था अपना असंग व्यक्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सुचितर विश्व के मात्र थे सपने, स्वप्न व ज्ञान व जीवन अनुभव जो हलचल करता था रह रह दिल में। किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो, शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक तृषार्थ अंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्युतिमान। उसका यो बध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवनादर्श। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। सवाल है, मैं क्या करता था अब तक? भागता फिरता था सब ओर, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। एकदम ज़रूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सतचित वेदना भास्कर। जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा। पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? भयानक सनसनी। पकड़कर कॉलर गला दबाया गया। चांटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन। आँखों में तैरी रक्तिम तितलियाँ, चिनगियाँ नीली। सामने उगते डूबते धुंधले कुहरीले वर्तुल, जिनका कि चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता। उस फैलाव में दिखते मुझको धंस रहे, गिर रहे बड़े बड़े टावर। घुंघराला धुआं, गेरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़, सम्मुख दिखा। उजाड़ बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई। भागता कोई सहायता देने, अंतर तत्वों का पुनः प्रबंध और पुनर्व्यवस्था, पुनर्गठन सा होता जा रहा। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया।
जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में, टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ। शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला। देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी। कहाँ है पश्यत कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते। कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभक स्फोट सामान। भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज़, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरोली। चाबुक चमकार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़ुई धारा को, गहरी झंझन थरथर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा मेरा मन, यह जबरन उसकी छोटी सी कड्ढी गठान बांधता सख्त व मजबूत मानो की पत्थर, जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू। मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोह में खूंटे बंधा हूँ। दैत्य है आसपास, फिर भी बहुत दूर, मीलों के पार वहाँ। गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल। हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह हम। निजता हमारी भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी। अग्नि को लेकर मस्तक हेमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल। भीष्ण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। रिहा छोड़ दिया गया मैं, कई छाया मुख अब करते हैं पीछा। छायाकृतियाँ न छोड़ती हैं मुझको, जहाँ जहाँ गया वहाँ। भौहों के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन, दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली, सवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर, पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफ़ेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी। उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात, अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण। रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न हैं वे भी, किंतु असंतोष मुझको है गहरा। शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल। मुझको तो बेचैन बिजली की नीली
ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा, करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास न रंग है बिजली का गौर की, भीमाकार हूँ मेघ मैं काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ, मस्तक कुंड में जलती सच्चित वेदना, सच्चाई व गलती। मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। ले जाने उसको धंसना ही होगा झील के हिम शीत सुनील जल में। चांद उग आया है, गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में तिरछी है किरणों की मार। उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके की सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी ना लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है दिमाग में, जान है दिलों में दम है। सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं। कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियाँ बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या? मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकी, तारक दलों में भी खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते। शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी के श्यामल खिलते हैं चेहरे, चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से पारिजात पुष्प महकते। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गलियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित। प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मनाता हूँ मानता हूँ मनवाता अड़ा हूँ। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती, स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित दुतिमान शिलाओं में परिणत। ये सब दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुख कर, जिसके की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद
सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती मैं परिणत हूँ। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनमन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत। वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्नों की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुद्धति। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल। गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर शूर। बौद्धिक वर्ग है कृत दास। किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गईं। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे के गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां। एक स्लिप्ड सेकंड में शत साक्षात्कार। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन। खतरनाक मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। घूम उठे खंभे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। दादा का सोंटा भी करता है दांव पेच। नाचता है हवा में, गगन में नाच रही कक्का की लाठी। यहाँ तक कि बच्चे की पेंपे भी उड़ती, तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। किसी एक बलवान तम श्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का। चिनगियाँ स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती। कुछ बलवान जन सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी। घन मार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदला है वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों से बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत हो सैकड़ों सदियाँ ज्वलंत अपने
बिंब फेंकती वेदना नदियाँ जिनमें कि डूबे हैं युगान युग से मानो की आंसू। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है जिसमें श्रमिक का संताप। वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो कि ज्वाला पंखुड़ियों से घिर हुए वे सब अग्नि के शतदल कोश में बैठे द्रुत वेग से बहती हैं शक्तियाँ निश्चयी। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग बिखर गए चित्र कि मैं फिर अकेला। मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना घिरती है मन में अजीब झमेला। घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है। जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति की मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी। कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय, यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। सब ओर विद्युत रंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक। मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण हैं वे माप। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ। डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा। उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ। एकाएक वह व्यक्ति आँखों के सामने गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुख कि अकस्मात वह दिखा, वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जन युद्ध में। उठी हुई बाँह यह उठी हुई रह गई। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ। वह मेरी गुरु है, गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलिस्मी खोह में देखा था एक बार, आखिरी बार ही। पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटेहाल रूप, तड़ित रंगिए वही गतिमता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वह फटेहाल रूप, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में। पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूति, आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा। धन्यवाद।